हम चलते हैं विसर्ग संधि की ओर। तो विसर्ग संधि के 3 नियम है, ओ का नियम, रै रस्सी का नियम और सत्व का नियम। तो ओ के नियम को उत्व का नियम भी कहते हैं। अह प्लस ए हो तो ओ हो जाता है, और अह प्लस वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर ये रे ले बे यानी अंतस्थ व्यंजन हो तो अह का ओ हो जाता है। रुत्व संधि का नियम को रे का नियम कहते हैं। तो यह ओ के नियम के अनुसार ही चलता है। ओ के नियम में ए के स्थान पर कोई और स्वर आ जाता है तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे ही और कोई स्वर आ जाए, जैसे ई वर्ग, उ वर्ग, ए वर्ग, ओ, री आदि। फिर है ऋतु संधि का नियम। तो इसको से तीनों सेव का नियम भी कहते हैं, ऋतु संधि का नियम भी कहते हैं, उच्चारण स्थान का नियम भी कहते हैं। तो जो से सलगम का उच्चारण स्थान से तालु होता है, से सलगम का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो जो तालु वर्ग के पहले दूसरे वर्ण आ जाए किसी वर्ग के, विसर्ग के बाद में तालु उच्चारण स्थान आ जाता है किसी भी वर्ग के पहले दूसरा वर्ण, तो उसमें विसर्ग का से सलगम हो जाता है। और जब विसर्ग के बाद में पहला दूसरा वर्ण आ जाए, मूर्धा का आ जाए, तो उसमें से षटकोण हो जाता है। तो मूर्धा के टैठे होते हैं, और विसर्ग के बाद में यदि उच्चारण स्थान आ जाए तैथे और से सलेट यानी कि दंत उच्चारण स्थान आ जाता है तो विसर्ग का से सलेट हो जाता है। अब बचे 2 उच्चारण स्थान यानी कि कंठ और ओष्ठ यानी क और पै वर्ग। तो और क और पै आ जाता है पहला दूसरा वर्ण, और विसर्ग से पहले अ अनार हो तो से सलेट होता है विसर्ग का। और यदि विसर्ग से पहले ए के अलावा और कोई स्वर हो तो ऐसी स्थिति में कै पे आए विसर्ग के बाद, तो विसर्ग का से षटकोण हो जाता है, से षटकोण हो जाता है। अब हम चलते हैं अपवाद की ओर। तो अपवाद का 2 नियम है, एक तो ढरलोप का नियम और एक मनः कामना प्रातः काल। तो इनमें संधि करते हैं तो संधि नहीं होती है, अपरिवर्तित रहती है। मनः कामना और प्रातः काल ये प्राकृतिक भाव संधि के समान ही है। अब हम ढरलोप संधि के नियम देखते हैं। अगर 2 रे लगातार आ जाते हैं तो एक रे का लोप हो जाता है या फिर विसर्ग का लोप हो जाएगा, और जब 2 ढह ढक्कन एक साथ में आ जाते तो एक ढह का लोप हो जाता है। तो हम इनके उदाहरण देखते हैं ढरलोप संधि के नियम। तो इसके उदाहरण है, और इसमें क्या होता है कि जो स्वर है उसका दीर्घ हो जाता है और विसर्ग का या रे का लोप हो जाता है जब 2 रे लगातार आते हैं। तो हरि रम्य शंभु राजते फेरु रोती शिशु रोदिती नीरब। तो निरब का नीरब हो जाएगा। इसी तरह से नीरस, नीरंद्र, लीढ़, ऊढ़, तो 2 ढह लगातार आ जाते एक ढह का लोप हो जाता ऊढ़। तृढ़, ब्रढ़। साथियों, ये हमारा विसर्ग संधि का टॉपिक पूरा हुआ। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।